दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं? क्या महिला सुरक्षा को राजनीतिक नैतिकता के मुद्दे हमारी प्राथमिकता होने चाहिए? और बच्चों के पोषण में गाय के दूध को शामिल करने का ये नया फैसला कितना प्रभावी होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है राजस्थान से सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। रमेश गांधी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। रमेश जी, ये जो वरिष्ठ पत्रकार और ब्लैकमेलिंग के जो मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, क्या ये मीडिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है या व्यक्तिगत गलतियों का नतीजा? वहीं महिला कांग्रेस नेत्री और शिकायतों पर कार्रवाई ना होने का मुद्दा, क्या ये महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है? वहीं मुख्यमंत्री द्वारा आंगनवाड़ी बच्चों को गाय का दूध देने का जो निर्णय लिया गया है, क्या ये कदम बच्चों के पोषण को बेहतर बनाएगा या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा छिपा है? इन तमाम मुद्दों पर आज आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी। देखिएगा प्रियंका जी, देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता जगत को पिछली गवर्नमेंट गोदी मीडिया के नाम से बदनाम करती जा रही थी और फिर सने सने इस स्तंभ को बदनाम करने का सिलसिला जारी रहा। कई पत्रकार रिश्वत कांड में पकड़े भी गए। कई पत्रकारों पर झूठे प्रकरण भी दर्ज किए, लेकिन न्यायालय ने उन्हें मानहानि के केस में बरी कर दिया। कोटा के इतिहास में कल घिनौना कृत्य ग्रेटर प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व सरपंच और भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के हाथों से सम्मानित रफीक पठान को ग्रामीण पुलिस कप्तान शंकर जी और अतिरिक्त पुलिस कप्तान राम कल्याण मीणा जी और उनकी पूरी टीम ने एक व्यक्ति से 25,000 रुपए अवैध रूप से मांगने और उसके समाचार को छापने की धौंस के आरोप में कल गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से सारे सूबे के पत्रकारों और विशेषकर कोटा शहर, कोटा जिला और हाड़ौती के पत्रकारों के लिए कलंकित कल का दिन था। और एक पत्रकार जो वर्षों से इस पैसे में है, सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि का दायित्व निभा चुका है, लेकिन उस समय भी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 420 का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। कुल मिलाकर उन्होंने उससे सबक नहीं सीखा था और फिर उनकी पत्नी को भी उन्होंने सरपंच बना लिया था। उसकी आड़ में भी वह पत्रकारिता के कई बैनर तले उन्होंने काम भी किया है। सबसे पहले देश की धरती में, उसके बाद दैनिक भास्कर में और पंजाब केसरी, और अब हमारा समाचार, और एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इतने वजनदार घर से संपन्न स्वर्गीय पिता कामरेड की जमीन जायदाद के मालिक रफीक पठान ने ऐसा कृत्य किया है कि पूरा परिवार कलंकित हो गया है। उनकी पत्नी बहुत दुखी है उनके इस कृत्य से और उनकी गिरफ्तारी से। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जो कृत्य किया है उससे कोटा शहर के सारे पत्रकार बहुत शर्मिंदा हैं। जिला प्रशासन सभी पत्रकारों को अब ब्लैकमेल नजरिए से निहारेगा, क्योंकि अधिकांश यूट्यूब चैनल के पत्रकार और कुछ अन्य पत्रकार जो
पत्रकारिता की परिभाषा तक नहीं जानते हैं, पत्र क्या होता है और कार्य क्या होती है, और उसके लिए कितना निष्पक्ष निर्भीकता से लेखनी चलाकर जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने का धर्म निभाना पत्रकार का दायित्व होता है। लेकिन सोशल मीडिया के युग में जब से यूट्यूब चैनल और अन्य डिजिटल अखबार चालू हुए हैं, तब से कुछ लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है और इस पत्रकारिता के पावन पवित्र व्यवसाय को ब्लैकमेलिंग का अड्डा और रोजगार बना दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण कल कोटा की जनता ने वरिष्ठ लखपति पत्रकार रफीक पठान को 25,000 रुपए की रिश्वत के ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। उससे सारा पत्रकार जगत शर्मसार हो गया है। वहीं इसी प्रकार रामगंज मंडी में भी कुछ पत्रकार इसी टाइप के यूट्यूब चैनल वाले और प्रिंट मीडिया वाले हैं जो खदान मालिकों को डराते धमकाते हैं। उनके खिलाफ भी कई मुकदमे हैं और एक पत्रकार बूंदी जिले के ढाबी में बलात्कार के शिकायत का भी शिकार हुआ है। उसके खिलाफ ढाबी थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज है। कुल मिलाकर कोटा शहर में बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। धीरेन्द्र राहुल और ओम कटारा, गजेंद्र व्यास प्रेस क्लब के अध्यक्ष, अख्तर खान अकेला वरिष्ठ पत्रकार और दर्जनों पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने सारा जीवन अपना पत्रकार जगत में खपा दिया है। आज तक उन पर कोई उंगली नहीं उठा सका है। लेकिन ये नई पीढ़ी के पत्रकार कुछ चंद रुपयों के लालच में पत्रकारिता के पावन पवित्र धंधे को बदनाम कर रहे हैं, निर्लज्ज कर रहे हैं। और भी पत्रकार अभी पुलिस के चंगुल में आने वाले हैं। एक पत्रकार ने तो अपना धंधा बना लिया है कि वह 4 लाइन लिखकर चाहे जिस चीज का मोनो लगाकर सट्टे वालों से, शराब व्यवसायियों से, भूमाफियाओं से, अन्य लोगों से लाखों रुपए बटोरते हैं। उनकी भी शिकायत है, लेकिन वह भी शिकंजे में आने वाले हैं। वहीं उनके खिलाफ 50 लाख रुपए का एक प्लाट फर्जी बेचने का कैरियर पॉइंट के सक्सेना जी फैकल्टी के लेक्चरर ने लगा रखा है। पत्रकारिता की आड़ में वह कई बार उसमें एफआईआर लगवा चुके हैं, लेकिन वह भी बहुत जिद्दी हैं कि मेरे खून पसीने की कमाई को ये पत्रकार खा नहीं सकता है, चाहे मैं मर जाऊं, जीते जी तक इसके खिलाफ केस लड़ूंगा। उनके भाई दिल्ली में वरिष्ठ अभिभाषक हैं और मामला अभी भी फिर एफआईआर खुलवाने के लिए वे कोशिश कर रहे हैं। 5-7 बार एफआईआर लगवा दी गई है, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी होने के बाद भी पुलिस उस न्यायविद, उस शिक्षाविद लेक्चरर को न्याय नहीं दे पा रहा है। वहीं एक पत्रकार के खिलाफ एक सप्ताह पूर्व कोटा शहर की पुलिस कप्तान अमृता दोहन की अदालत में वह माय बीवी बच्चों के मैं तथ्यों के पहुंचा। कहा कि परमानंद नामक एक पत्रकार ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है और मुझे लोन दिलवाने के नाम पर जाल में फंसाकर मेरे साथ धोखाधड़ी कर दिए। उसके खिलाफ भी थाना अनंतपुरा में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। कुल मिलाकर कोटा शहर में वर्तमान समय में पत्रकारिता का माहौल बहुत गंदा, बहुत शर्मनाक। वरिष्ठ पत्रकार
अच्छी छवि के पत्रकार तो अब अपने आप को पत्रकार कहना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में जिस प्रकार से अवैध धंधे करने वाले और अन्य लोगों ने प्रवेश कर लिया है, उससे अब पत्रकारिता जगत का नाम कोटा शहर, कोटा जिला और हाड़ौती में बदनाम होता जा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।